वेलकम टू डिजिटल वर्ल्ड। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सीआरपीएफ फॉर्म फिलअप कैसे हम करते हैं। तो पहले सीआरपीएफ के वेबसाइट में जाइए, देखिए crpfindia.com/index.html। तो आप पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाइए, देखिए ऑनलाइन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो 2017। तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन मेक पेमेंट प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आइए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर एक पेज आया, तो उसी के लास्ट में जाना है। तो देखिए यहाँ पर येस और नो है। तो नो करेंगे तो फॉर्म नहीं फिलअप होगा, येस करना है। तो येस कर दिया। उसी के बाद देखिए आपको एक पेज मिलेगा जहाँ फॉर्म फिलअप करना है। तो हम आपको डेमो दिखाता हूँ। ये जो डेमो, इसी का कोई असलियत नहीं है, जस्ट फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको दिख रहा हूँ। तो आइए देखिए यहाँ पर फॉर्म हम भर दिया। तो आपको आप जनरल है तो जनरल कीजिए। जनरल करने से आपको पेमेंट देना है। तो आप एससी है तो आपका कोई पेमेंट नहीं देना है। तो कस्टमर का जनरल करके आपको पेमेंट तब सब देखना है, इसीलिए जनरल कर दिया। तो देखिए यहाँ पर स्टेनोग्राफर है, इसीलिए स्टेनोग्राफर आप जानते हैं कि ये यस करना पड़ेगा। और लैंग्वेज आपका जिस लैंग्वेज में आप टाइप कर सकते हैं उस लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। हिंदी है तो हिंदी और इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेंटर चूज़ करना है जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आपका जो नियर एग्ज़ाम सेंटर है वही देना है। तो वही भर दिया। उसके बाद आपका आप जो माध्यमिक या हायर सेकेंडरी जिस साल में दिया उस साल को यहाँ पर देना है। इसके बाद एड्रेस डालना है। तो आपका हाइट, चेस्ट नॉर्मल और एक्सपेंडेड करके दोनों देना है। आपको हाइट का अनुसार वेट देना है, इसलिए दे दिया। आपका एज रिलैक्सेशन, हाइट रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करना है। जो ने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर जैसे कुछ है वही डालना है, तो डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो देखिए आपका पेज आएगा। तो उस पेज में आपको देखिए यहाँ पर पेज ज़्यादा हो गया इसलिए नहीं दे रहा है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस कम कर दिया। तो यहाँ पर ओके करके फिर से सिक्योरिटी कोड देना है। तो नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपका ये पेज है, यहाँ पर आपको देखना है सब अच्छी तरह से लिख दिया। जब गलत होगा तो आपको यहाँ से बैक में जाकर ठीक करना है। तो अब सटीक है तो इसीलिए यहाँ पर ये एग्री पर क्लिक करना है। ये जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पर आपको एग्री करना है। उसके बाद सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड करना है। तो देखिए फ़ोटो 4 KB से 12 KB में रखना है और सिग्नेचर 12 KB से 4 KB से 12 KB में रखना है। तो आपका साइज़ 140 से 160 पिक्सल में रखना है। यहाँ पर 100 से 120 में रखना है। हम पहले से फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके उस साइज़ में कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट करना है। तो आइए यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट कर दिया। तो सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट सिग्नेचर, यहाँ पर देखिए सिग्नेचर सेलेक्ट कर दिया। तो उसका नेक्स्ट करना है। हम नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए
फोटो सिग्नेचर सटीक है तो उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद देखिए आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ये नंबर आपको कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कीजिए, उसके बाद आपको यस करना है। तो देखिए आपको मेक पेमेंट मिलेगा, या मेक पेमेंट पर आपको जाना है। जाकर आपको पेमेंट करना है तो आप SBI से पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए SBI में क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़र ID डालना है। यूज़र ID डाल के यहाँ पर पासवर्ड देना है। तो यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपको फिर से आपका जो साइट है उसी में जाना है। तो उसी में जाकर देखिए उसी लिंक पर क्लिक करना है, करके यहाँ पर प्रिंट लेना है। तो प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करना है। करने के बाद आपका एप्लीकेशन ID और डेट ऑफ बर्थ सबमिट करना है। तो यहाँ पर सबमिट कर दिया। देखिए हम टाका पेमेंट नहीं किया, इसलिए या नॉट ऑथराइज दिखा रहा है। आप पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट करने के बाद एक प्रिंट आउट मिलेगा। उस प्रिंट आउट आप करके आपके पास रख दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब